नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुशील यादव। आज हम चर्चा करेंगे कानून के एक विशेष टॉपिक पर, जिसका शीर्षक है बलात्कार में सहमति साबित करना एक कठिन कार्य। आइए जान लेते हैं धारा 375 आईपीसी के अंतर्गत सहमति क्या है। कोई पुरुष किसी महिला के बगैर उसकी मर्जी या इच्छा के शारीरिक संबंध बनाता है तो बलात्कार कहा जाएगा। प्रेम संबंध और सहमति। एक पुरुष और एक महिला दोनों साथ साथ रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं। फिर एक दिन वो महिला अचानक पुलिस स्टेशन में जाकर के एफआईआर दर्ज करवा देती है कि पहले उसने मेरे साथ दोस्ती किया, फिर इसके बाद वो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया, या ये कहती है कि मुझे शादी का झांसा दिया और मेरे साथ कई वर्षों से या कई महीनों से शारीरिक संबंध बनाता रहा। तो इस प्रकार के मामलों में न्यायालय भी उस पीड़िता के ही बयान को आधार मानती है और न्यायालय के लिए ये अत्यंत मुश्किल हो जाता है कि सहमति को कैसे माना जाए कि ये जो संबंध बनाए गए हैं सहमति पर हैं या बिना सहमति के हैं। आइए इस प्रकार से झूठे मुकदमों से निपटने के लिए हम आपको कुछ पॉइंट बताते हैं। जैसे दोस्ती को न्यायालय सहमति का आधार नहीं मानती है। साथ साथ रहना, यदि एक पुरुष और एक महिला कई वर्षों से या कई महीनों से एक साथ साथ रहते हैं, ये सहमति का आधार हो सकता है। कई बार के बनाए गए शारीरिक संबंध, यदि एक पुरुष और एक महिला अपनी मर्जी से या कई बार उसके साथ संबंध बनाती है, ये भी एक सहमति का आधार हो सकता है। होटल में एक साथ रहना, यदि एक महिला और एक पुरुष होटल के एक कमरे में साथ साथ रहते हैं, ये भी एक सहमति का आधार माना जा सकता है। तो ऐसे जो झूठे मुकदमे हैं, इस प्रकार के झूठे मुकदमों से तमाम व्यक्ति अत्यंत पीड़ित हैं। इस प्रकार की महिलाएं एक झूठा आरोप लेकर के थाने में जाती हैं और झूठा मुकदमा लिखा देती हैं। ऐसे झूठे मुकदमों से निपटने के लिए हम लोगों की मदद करते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन में, बहस में, बेल में, यदि किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की समस्याएं हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, जिसका नंबर है 9016297817 पर मैसेज कर सकते हैं। हम उनके सारे सवालों का जवाब देंगे, एक पीडीएफ फाइल बना के उन तक पहुंचा देंगे। क्रॉस एग्जामिनेशन, बहस, यहाँ तक कि जजमेंट तक हम उनके साथ में रहेंगे, उनकी हर तरीके से मदद करें। साथियों, धन्यवाद।